मॉर्निंग, दिस इज सूर्या यादव फ्रॉम फ्लुएंट स्पोकन क्लासेस। सबसे अच्छी बात अब यह है कि आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं कि कैसे हम अपने अंग्रेजी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज हम आपको विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी पढ़ाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे यूपी टीजीटी के लिए, तो सारे ईएमएस जितने भी इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम है सभी के लिए। आज हम टीच करेंगे हैमलेट। शेक्सपियर के ट्रेजेडी में नंबर 1 का अगर कोई आता है तो ओथेलो के बाद अपना हैमलेट ही आता है। मैंने हर एक को वन बाय वन पढ़ाने की कोशिश किया है। आज हम पढ़ेंगे हैमलेट को। हैमलेट में सबसे पहले जानेंगे इसमें कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम समझेंगे कैरेक्टर को। कैरेक्टर समझने के बाद समझ में आ जाएगा कि इसमें कहानी क्या है। कहानी हम हिंदी में आराम से वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे तो समझ अच्छे से आ जाएगा। अगर कैरेक्टर क्लियर नहीं हो पाया तो आप नहीं समझ पाओगे। वैसे कैरेक्टर तो बहुत है लेकिन जो मेन में हम उसको रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास जो कैरेक्टर का नाम है ओथेलो, हैमलेट। हैमलेट कौन है? हीरो है इस चैप्टर का, ट्रेजेडी हीरो जो बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है किसके द्वारा, तो एक इससे ओफिलिया के भाई से लड़ते हुए उसने क्या किया था, उसको चाचा जो क्लैडुलस था उसने एक तलवार में जहर मिला दिया था जिससे इसकी चोट तो लग ही जाता है, भाई भी मर जाता है, वो भी मर जाता है। लेकिन अंत में इसने क्लैडुलस को कैसे मारा वो हमारी लड़ाई देखेंगे। एक है हैमलेट। हैमलेट के दरबारी कोई है तो जो उसका बड़ा मित्र है, जो उसका मेन मित्र है वो है हेर्सियो। हेर्सियो क्या करता है हैमलेट को कि वो हमेशा उसका अंतिम समय तक साथ देता है। लेकिन इसमें जो विलन है उसका चाचा है, क्या है? क्लैडुलस है। उसमें जो मिली हुई है उसकी माँ है गर्टूड, ठीक है। उसकी जो उसका जो दरबारी है, जो मेन दरबारी है उसका नाम क्या है? पोलोनियस। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम ओफेलिया, जो प्रेमिका आप कह सकते हो ओफेलिया। ओफेलिया का भाई है और उसके बाद कौन है? हेर्सियो। ओफेलिया का भाई कौन है? लैट्रियस, ठीक है। इतने लोग इससे कैरेक्टर मेन है। फिर इसमें पहला है हैमलेट, दूसरा कैडुलस चाचा, गर्टूड और हैमलेट की माँ पोलोनियस, ओफिलिया उसकी गर्लफ्रेंड की पिताजी दरबारी है जो बाद में ओफिलिया की मृत्यु हो जाती है जहर खा के, क्योंकि जब सुनता है कि ओफिलिया अपोलोनियस को उसका ही जो बॉयफ्रेंड है, जो उसका प्रेमी है, उसके पति को, उसके पिताजी को मार दिया। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप किसी से प्रेम करते हो, आपका जो बॉयफ्रेंड आपके पापा को मार दे तो आप कैसा फील करोगे? आप खुद सोचो कि आपको लगेगा अरे बाप रे मैं इसको तो छोड़ ही नहीं पाऊंगी, इससे प्रेम करती हूँ, इसने मेरे पापा को ही मार दिया। आप डबल दुख में आ गए, इसके साथ मैं रहने से बढ़िया मैं खुद ही मर जाऊं, किससे कैसे समय बिताऊंगी मैं, क्योंकि इसने मेरे पापा को मारा हुआ है तो वो बर्दाश्त तो होगा कभी नहीं। तो आपने खुद को उसने ओफिलिया ने मार लिया। उसका भाई बदला लेने के लिए किससे लड़ता है? हैमलेट से। इसका भाई भी मारा जाता है और अंत में हेर्सियो मेन बचता है जो लड़ाई में समझेंगे। सबसे बड़ी बात शुरुआत करते हैं। दो गेट था, गेट पे दो लोग खड़े हुए दरबारी, वहां पे एक भूत आता है जो घोस्ट था। किसका घोस्ट था? डेनमार्क के राजा का, जो कौन थे? हैमलेट के पापा थे, जिनको मार दिया गया था क्लैडुलस के द्वारा। वो आते हैं और बोलते हैं मुझे हैमलेट से मिलना है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कुछ लोग आते हैं, इसमें हेर्सियो आता है, बताता है, इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे पापा कुछ लोगों ने कुछ गार्ड को क्या भूत दिखता है। हैमलेट क्या था? सकी टाइप का आदमी था, वो ट्रस्ट नहीं करता। तो खुद आया दरबार पे और देखा उसके जो पापा थे उन्होंने उससे मुलाकात की। पापा उसके क्या थे? भूत बन चुके थे। उन्होंने बताया, इंफॉर्मेशन दिया, जानते हो क्या, कि मुझे मेरी मृत्यु नहीं हुई है बल्कि मेरा मर्डर किया गया। क्या किया गया? मर्डर किया गया। इसमें तुम्हारी माता तथा तुम्हारे चाचा ने मिलकर किया। तुम्हारा चाचा मेन है। ये विश्वास तो कर नहीं रहा था क्योंकि ये बात बहुत बड़ी हुई थी कि वो राजा को मारना। बोले कैरोलस से पहले राजा कौन था? डेनमार्क का, इसके पापा ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि मैं कहीं ना कहीं रिवेंज लूंगा अपने अंकल से, तो पहले भी क्लियर हो जाए कि रिवेंज मैं लूं कैसे, क्योंकि क्लियर नहीं रहेगा तो रिवेंज लेना बहुत टफ होता है। हैमलेट को विश्वास नहीं हुआ। हैमलेट ने डिसाइड किया और वो किसी भी तरह से किसी भी हाल में पहले पता लगाएगा उसके पापा का हत्यारा कौन है। तो उसने बस शुरू किया। तो हैमलेट पहले क्या किया, अपने घर में आया और देखा चाचा के प्लानिंग को। तो जो चाचा जो थे बहुत बड़े और बहुत महान शासक में एक हुआ करते थे। क्यों शासक में महान एक हुआ करते थे? आपने समझना कि जो क्लैडुलस था वो नॉर्वे के राजा उस पर अटैक करते थे, लेकिन वो हर बार नॉर्वे से अपना देश बचाता था डेनमार्क को। कभी नॉर्वे ने उसको डेनमार्क को उससे छीन नहीं पाया था। और गर्टूड वो सबसे ज्यादा अपनी मां से नफरत करता था क्योंकि जो मां थी मरने के बाद तुरंत शादी किससे कर लेती है? अपने देवर, मतलब अपने क्लैडुलस राजा से। तो उसने लगा कि माँ के पिताजी का तिरई भी नहीं बीता, माँ ने नया शादी कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं माँ भी उसमें शामिल होगी, इससे शादी कर लिया, यानी दोनों का प्लानिंग क्लियर था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने चाचा का भेद जानने के लिए उसने एक प्लान बनाया और वो क्या हो गया, पागल बनने का नाटक किया। जब वो पागल बना तो सबसे शक किसको किया? क्लैडुलस ने शक कर लिया कि ये पागल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पागल ऑटोमेटिक कोई बन नहीं सकता है, और पागल अगर ऑटोमेटिक कोई नहीं बन सकता तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हैमलेट नाटक कर रहा है। अभी क्या करे, अभी कुछ कर नहीं पाता। तो एक दिन क्या हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ हैमलेट ने क्या किया, एक ऐसा मंच रेडी किया जहाँ पे वो जिसको पिताजी ने बताया था वैसा एक नाटक किया, शो किया बच्चों के साथ मिलकर। और जैसे उसके पापा ने उसको मारा था, जैसे
क्रेडुलस ने उसको मारा था, अपने बड़े भाई को, तो ऐसा पूरा से उसने बना दिया। उसको पता था अगर क्रेडुलस उसको पापा को मारा होगा तो निश्चित तौर पे वो जब वो सीन देखेगा, रिवेंज होगा जब उसके सामने दोबारा होगा तो डर जाएगा, उसके फेस से पसीना आने लगेगा, फेस बदल जाएगा, रिएक्शन बदल जाएगा। उसने तुरंत क्या किया कि देखा तो सीन शुरू हो गया, क्रेडुलस देखने लगा, क्रेडुलस को प्यास लगने लगी बार बार। क्यों प्यास लगे क्रेडुलस को? क्योंकि क्रेडुलस को अभी भी इस बात का डर है कि वो कहीं ना कहीं हार जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका भेद जान जाएगा। क्रेडुलस को समझ में आ गया कि पूरा सीन तो उसके पापा, जिसको हैमलेट के डेनमार्क के राजा को मारा गया था, वो है। उसने तुरंत वहां से उठ के चला गया, वो सीन को पूरा नहीं देख पाया, क्योंकि उसने जैसे मारा था उसके पापा को, हैमलेट के पिताजी को, वैसे ही उसने पूरा नाटक किया था। और नाटक देखने को तो डर गया, और हैमलेट समझ गया इट्स राइट, ये पूर्णतः क्या है, सही है। और उसने डिसाइड किया वो क्रेडुलस को मारेगा, क्योंकि उसने अपने बाप का रिवेंज तो लेके रहेगा। ये बात सुनते ही मार उसने क्या किया, गर्टरूड की बात हुई कि गर्टरूड ने हैमलेट को बुलाया अपने घर में, तो मेरे बेटी हो मेरे पास आओ। जब ये गर्टरूड से मिलने जाता है तो गर्टरूड उससे बतियाती है, क्या कर रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो, सब फालतूपन क्यों कर रहे हो, घर वालों डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो जो हैमलेट था वो कहा कि सबसे खराब तुम हो, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम ही खराब हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, और तुम यहाँ तो अपना मजा तो ले रही हो, मतलब अपना एंजॉय तो कर ही रही हो, अपना नया शादी कर लियो, लेकिन मेरे राजपाट का क्या होगा, बदला कौन लेगा। इतने में गुस्सा हो गया। अब यही पूरी प्लानिंग कौन सुन रहा था, पोलोनियस सुन रहा था। किसकी प्लानिंग, ये गर्टरूड और हैमलेट की। हैमलेट ने यही बोला मैं तो मारूंगा, और गुस्सा है जब हैमलेट इतना गुस्सा आ गया गर्टरूड की बातों से, गर्टरूड ने नई शादी कर ली थी, तो हैमलेट उसे गुस्सा, नई शादी किया क्यों, तो गर्टरूड से और हैमलेट से वार्तालाप में बहुत गुस्सा है। हैमलेट ने तलवार निकाला तेज से और बहुत गुस्से में बात कर रहा था किससे, गर्टरूड से। जैसे गर्टरूड गुस्से में बात किया, ऐसा लगा कि अब गर्टरूड को जान से मार देगा। कौन मार देगा, हैमलेट मार देगा जान से। जब उसने गुस्से में अगर गर्टरूड को देखा, इतने पीछे छिपा हुआ पोलोनियस सह नहीं पाया, तेज से चिल्ला दिया हेल्प हेल्प हेल्प, और तुरंत गुस्से में उसको लगा पुलिस को, हैमलेट लगा एक क्रेडुलस चिल्ला रहा है, और तुरंत उसने क्या तलवार क्रेडुलस को भोग दिया। और जैसे ही तलवार क्रेडुलस को उसने भोगा, तुरंत पोलोनियस की मृत्यु हो गई। क्यों, उसको लगा क्रेडुलस है, लेकिन वो था कौन, पोलोनियस। और पोलोनियस की मृत्यु होने के बाद क्रेडुलस तो बच गया, और क्रेडुलस के पास एक पावर मिल गया, कब हैमलेट को मार दिया जाए। क्यों मार दिया जाए, क्योंकि अब तुम समझ ही रहे होगे क्यों मार दिया जाए, क्योंकि इसको प्लान था कि कैसे कैसे हैमलेट को रास्ते से हटाओ, फिर हैमलेट एक ना एक दिन भविष्य में घातक बन सकता है। पोलोनियस मर गया। अब आते हैं बात ओफेलिया की। ओफेलिया प्यार कैसे करती थी, हैमलेट से। अब हैमलेट ने किसको मारा, पोलोनियस को। हैमलेट अब ओफेलिया ये दर्द सह नहीं पाई, क्योंकि वो जिससे प्रेम करती, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करी, उसने उसके पिताजी को मार दिया, और ये बात हो ना सके, अपने आप को जहर खा के अपने आप को उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। ओफेलिया मर गई और पोलोनियस मर गए, इन दो लोग एक्सपायर हो गए, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। अब बचे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। अब देखते हैं 1 बाय 1। अब उसका भाई लैक्ट्रेस आता है विदेश से, और अपने पापा का बदला लेने किसको मारना चाहता है, हैमलेट को। इतने में हैमलेट, क्रेडुलस ने क्या बोला कि हम हैमलेट को लंदन भेजेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, और वो वहीं पे रहेगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसको हम सजा देते हैं। सजा क्या रहेगी, क्योंकि उसका भतीजा था, सजा दे रहा था, क्योंकि उसने पोलोनियस की मृत्यु दी है, तो कोई ना कोई तो पनिशमेंट चाहिए उसको ना। तो उसने क्या किया, इंग्लैंड भेज दिया। जब इंग्लैंड भेजने की प्लानिंग किया उसने, तो उसने वहां पे मैसेज दे दिया इंग्लैंड के राजा को, तुम वहीं पे हैमलेट को मार दो। क्यों मार दो, इसका प्लान ही क्रेडुलस का है हैमलेट को मारना। और वहां पर लेकिन हैमलेट एक बात समझ गया, रास्ते में वहां पे कुछ नौका चोरों ने, नौका वालों ने उसके नौका पे अटैक कर दिया, जिसमें सारे लोग मारे गए। लेकिन हैमलेट वहां से भाग के फिर कहां आ गया, डेनमार्क आ गया। डेनमार्क आने के बाद जो क्रेडुलस था वो बहुत चिंतित हो गया, हैमलेट दोबारा आ चुका है। उसने क्या किया, ओफेलिया के भाई लैक्ट्रेस को इंप्रेस किया, बहकाया कि तुम जानते हो तुम्हारे बाप को इसने मारा है, तुम क्या मर्द हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा, तुम्हें लाज नहीं लग रहा, तुम्हारे बेटे तुम्हारे बाप को मार दिया, तुम जिंदा हो। और एक गुस्सा में क्या किया, चैलेंज कर लिया कि मैं हैमलेट से युद्ध लड़ूंगा। जब हैमलेट से और लैक्ट्रेस से युद्ध, ओफेलिया के भाई से युद्ध शुरू हुआ, उसने क्या किया, हैमलेट के जो रस्सी थे, जो तलवार था, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जो लैक्ट्रेस, जो उसके भाई का तलवार था, उसमें क्या हो गया, जहर मिला दिया। जैसे टच होगा शरीर में ब्लड आएगा, ब्लड से जहर मिलेगा तो मृत्यु हो जाएगी। और अगर बोला इससे भी अगर हैमलेट बच के आ गया, तो उसके जूस में जीत के बाद आएगा जयकारा होगा, जय हो जय हो जय हो, तो उसमें जहर मिला के दे दिया जाएगा, जिसके पीने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात हो गया। मतलब अब क्या समझोगे, युद्ध शुरू हुआ, वो जूस ला के वहां पर रख दिया गया, जूस रखा था, लेकिन ये बात सिर्फ क्रेडुलस जानता था, लेकिन गर्टरूड नहीं जानते थे। और वो जूस को कौन पी लिया, गर्टरूड पी ली। जैसे गर्टरूड जूस भी, गर्टरूड क्या हो गई, मर गई। कितने लोग मर गए, मां मर गई, दरबारी मर गया, जीएफ मर गए, 3 लोग। अब बचे कितने हैं, ओफेलिया का भाई और हैमलेट और क्रेडुलस।
अब देखते हैं और क्या है, हेर्सियो। हेर्सियो तो मरने वाला है नहीं लास्ट तक भी। अब देखोगे 3 लोग बचे हुए, अब लड़ाई शुरू हो गई। अब जब लड़ाई शुरू हुई, मारी मारा हो गया, तो तलवार से तीर से हैमलेट को लग जाता है, जहर वाले तलवार से, जिससे हैमलेट को चोट लगता है। लेकिन हैमलेट ने तुरंत लड़ाई शुरू की, दोनों को तलवार नीचे गिर गया। अब फिर तलवार चेंज करने में दोनों को एक्सचेंज हो गया, दोनों को नहीं पता था कौन जहर वाला कौन है, और उसने तलवार उठा के तुरंत मार दिया किसको, लैट्रेस को, जो ऑफिलिया का भाई है। और तलवार तेज से मारा, इसमें जहर था, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। और हैमलेट समझ गया, लगता है इसमें जहर मिलाया गया है। और यही बात उसको लगा मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तलवार तो लग ही चुका है, अब मैं कहीं ना कहीं क्रेडुलस को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही इस कहानी का विलन है। उसने दौड़ गया, लड़ाई शुरू किया, और अंत में क्रेडुलस को मार देता है। जैसे क्रेडुलस मरने लगता है, क्रेडुलस मर जाता है, और बच्चा क्या है, हैमलेट। हैमलेट की भी कुछ देर बाद मृत्यु हो जाती है। हैमलेट की मृत्यु होने के बाद अब देखेंगे एक हीरो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, लेकिन अपनी मृत्यु पा जाता है क्योंकि उसमें जहर मिलाया गया था। एक ट्रेजेडी एंड हो जाती है हैमलेट स्टोरी की। उसके बाद बचता कौन है, हेर्सियो। उसके बाद नॉर्वे के राजा अटैक करने आते हैं पूरे पावर के साथ, देखते हैं सब लोग मर चुके हैं। तो हेर्सियो ने अपनी कहानी बताता है इसको, हैमलेट के नॉर्वे के राजा को। नॉर्वे के राजा को एक बात बहुत पसंद आती है, तथा उसने उसको स्वागत के रूप में हैमलेट को उस राज्य का हीरो बना दिया, तथा उस शहीद का दर्जा दे दिया। और हैमलेट वहां का राजा, राजकुमार मतलब एक शहीद हो गया, तथा नॉर्वे ने अटैक किया, हेर्सियो वहां के राजपाट को देखना शुरू कर दिया। ये था पूरा ट्रेजिक इन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आपसे ही हम हैं और हम सब पढ़ाएंगे, चाहे ओथेलियो हो चाहे एजुलाइट हो। तो पूरा विलियम शेक्सपियर, विलियम मॉर्टिमर, जॉन ग्लासवर्दी तथा जॉन मिल्टन पूरा पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।